जय हिंद एवरीवन। फिर से आपका वेलकम है मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम सेट थ्योरी का लेक्चर 2 देखेंगे। जिसमें मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा सेट की बेसिक प्रॉपर्टीज से। तो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ टू सेट्स। नाम ध्यान में रखिएगा आप, कई बार डायरेक्ट थियरी क्वेश्चंस में आपको नाम भी पूछ लेते हैं। कम्यूटेटिव सेट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप दो सेट्स का यूनियन लो, इंटरसेक्शन लो, उसको आगे पीछे कैसे भी लिखो उसका मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब आपका ए यूनियन बी जो रहता है उसका मीनिंग और बी यूनियन ए का मीनिंग सेम है। ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन का। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी लिखो या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। और इस मीनिंग सेम होने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपको तीन सेट्स दिए हैं तो उसमें से पहले किसी दो सेट्स का यूनियन लो और फिर तीसरे के साथ उसका यूनियन लो, विच विल बी इक्वल टू कि आप सेकंड और थर्ड का यूनियन एक साथ लो और फिर उसका यूनियन फर्स्ट के साथ लो। इसका मतलब अगर आपको तीन सेट है ए यूनियन बी, तो पहले आपने इसका सेट इसका यूनियन निकाला, फिर आपने यूनियन लिया सी के साथ, इसका मीनिंग, और ए यूनियन बी यूनियन सी आपने पहले निकाल लिया, उसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैसे ही सेम चीज इंटरसेक्शन के केस में भी होता है। ए इंटरसेक्शन बी लो आप, फिर इंटरसेक्शन सी लो और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लो। कैसे भी लोगे आप तो वो इसकी वैल्यू सेम ही आने वाली है। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होएगा, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट का मतलब जैसे आप मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, जैसे अगर x है, आपको मल्टीप्लाई करना है 5x प्लस 6y से, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये दोनों के पास जाएगा। इसका आंसर आप लिखते हो सीधा 5x² प्लस 6xy। इस वाली प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। वैसे ये सेम चीज आपके सेट के केस में भी होता है। सेट के केस में आपकी पहली प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मतलब अगर ए यूनियन आपको दिया है बी इंटरसेक्शन सी, तो अब यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका आंसर आता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन सी। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। वैसे सेकंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। ओवर यूनियन का मतलब है यूनियन अंदर आएगा, इंटरसेक्शन बाहर। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और ये है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसको बोलेंगे हम यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और यहाँ पे जो आएगा उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन।
तो इस केस में आपका आंसर कैसा बनेगा? इस केस में आपका आंसर बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। पहले आप ये निकालिए, फिर यूनियन लीजिए ए इंटरसेक्शन सी के साथ। इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर आप लोगों ने एक खास प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत ही आसान है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर इंटरसेक्शन ले लो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट अंदर गया तो इसने ए को कॉम्प्लीमेंट बना दिया, यूनियन चेंज हो गया इंटरसेक्शन में, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट बन गया। वैसे ही अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों मेरे डी मॉर्गन्स लॉ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इन सारी चीजों को आप वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हो। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। वेन डायग्राम के जरिए आप कैसे क्वेश्चंस को या फिर कैसे इन सारी चीजों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा इन सारी चीजों को वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करने का कि ये सारे रिलेशन ट्रू है या नहीं है। नेक्स्ट जो चीज मैं करवाऊंगा वो है आपका कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं। अगर दो सेट्स के बीच में कोई रिलेशन के ऊपर अगर हम कोई कमेंट कर ले तो उस हिसाब से उन सेट्स का नाम क्या होता है। उसके अंदर हमारे पास दो मेंस जो टाइप्स है वो है, पहला आपका जो टाइप है वो है डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। इन्हीं डिसजॉइंट सेट को एक और नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। देखो थियरी में आपके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं डिसजॉइंट सेट्स को मतलब क्या है, तो पहले आपको थियरी समझना पड़ेगा कि इसको एग्जैक्टली exactly दूसरे वर्ड्स में बोलते क्या है या इसका एक्सप्लेनेशन क्या है करेक्ट। तो व्हेन वन इवेंट प्रिवेंट्स द अदर इवेंट या अदर सेट, इसका मतलब जहां कहीं पे भी आपका एक सेट अकर हो रहा है और एक सेट के अकर होने की वजह से दूसरा सेट अकर नहीं हो पा रहा है, तो उस केस को उसमें उन दो सेट्स को आपस में हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स या फिर बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए अगर मेरा एक सेट है तो जब भी ए कहीं हो रहा है, अगर ए मेरा हो रहा है तब बी नहीं होगा, और वैसे अगर बी हो रहा है तो ए मेरा नहीं होएगा। मतलब ये कि दोनों इवेंट्स या दोनों सेट्स विल नेवर अकर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कभी भी अकर नहीं होंगे। सिंपल में इसका ये मतलब हो गया। और बिसेट थ्योरी के हिसाब से इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का इंटरसेक्शन आपका नल सेट होगा, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली अकर ही नहीं हो रहे। इसका मतलब वेन डायग्राम में आपका ब्रह्मास्त्र है सेट थ्योरी का। अगर ये ए है ये बी है तो दोनों का इंटरसेक्शन होएगा ही नहीं, कुछ पॉइंट्स ही नहीं आएंगे उसमें, वो एक एम्प्टी सेट रहेगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। अब आप लोगों ने ये पढ़ा तो इससे ही मुझे कुछ याद आया कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो वेन डायग्राम के थ्रू अगर ये मेरा एक सेट है ए और वो बॉक्स वाला है मेरा यूनिवर्सल सेट, तो ए ये हो जाता है, ए मेरा सेक्शन रहेगा ये ग्रीन वाला। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है? वो सेक्शन यूनिवर्सल सेट में से आपको सीधा ए को माइनस करना है, यानी कि ये पिंक वाला मेरा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। जब ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है और ये मेरा ए है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? कुछ है क्या?
दोनों के इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो दोनों के इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों आपस में हमेशा क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। कोई भी सेट हो, वो और उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपस में क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें हम बोलते हैं कि दूसरा जो टाइप का सेट है उसका नाम है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट्स किसको बोलते हैं? पेन का कलर बहुत गंदा दिख रहा है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट्स, तो ऐसे सेट्स जिनका यूनियन, इफ द यूनियन ऑफ सेट्स, दो या दो से ज्यादा, इफ यूनियन ऑफ द सेट्स मेक द होल यूनिवर्सल सेट, मतलब अगर दो सेट से यूनियन लेने पे आपको पूरा यूनिवर्सल सेट ही मिल जाए, तो इस तरह के दो सेट्स को हम आपस में बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट्स। देन द सेट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट्स, मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मेरा इन्हीं सेट्स के बीच में डिवाइड हो रहा है। एग्जॉस्टिव सेट्स। अब अभी ऊपर देखिए, ये मेरा ए और ए कॉम्प्लीमेंट वाला सीन था। इस सिनारियो में आपका ए और ए कॉम्प्लीमेंट आपस में डिसजॉइंट सेट्स तो है ही, बट दे आर आल्सो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट्स। रीजन क्या है? आप ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेके देख लीजिए, आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये ए था मेरा, और यहाँ पे ये मेरा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, जो पिंक वाला पोर्शन है। अगर दोनों को मैंने यूनियन ले लिया तो मुझे पूरा क्या मिलेगा? पूरा बॉक्स मिल गया। पूरा बॉक्स का मतलब क्या है? आपका यूनिवर्सल सेट। तो ये दोनों आपस में क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट्स भी है। तो मेरा ए कोई भी सेट हो एंड ए कॉम्प्लीमेंट्स आर आल्सो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट्स। इन्हीं दोनों से मेरा पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सल सेट हमेशा ही बनेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया तभी तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो अगर ए में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो गया, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल गया आपको। नेक्स्ट, ये हो गया आपके दो सेट्स के बीच में अगर यूनियन और इंटरसेक्शन लेने पे कोई कंडीशन आती है, तो उसके हिसाब से हमारे टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। फिर हमें जो एक टॉपिक पढ़ना होता है कि पावर सेट क्या होता है। अगर कोई सेट है मेरे पास, तो उसका पावर सेट क्या होता है। जैसे सपोज एक है मेरे पास सेट, लेट ए बी अ सेट। जैसे मैं ए को देखो कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, ए मेरा सेट है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स है 1 2 3, ऐसे तीन ही एलिमेंट्स है। तो पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। मतलब इस सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, उन सब को अगर मैं एक सेट में लिखूं, तो ऐसे सेट को पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं। कि मतलब ये वाला सेट मेरा ए का पावर सेट रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं कि ए का पावर सेट क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एम्प्टी सेट और अ सेट इटसेल्फ हमेशा उसके सबसेट्स होते ही होते हैं। तो सबसे पहले आपका मैं एम्प्टी सेट लिखता हूँ, एम्प्टी सेट इसका सबसेट होएगा। फिर मैं सिंगलटन एलिमेंट्स जो इसके सबसेट्स होंगे, देखो एक हो गया 1, एक हो गया 2, वो भी इसका सबसेट रहेगा ए का। 3 ये भी सबसेट रहेगा। फिर दो दो का बना लो आप, 1 2 ये भी इसका सबसेट रहेगा, 2 3 ये भी इसका सबसेट रहेगा। फिर क्या आएगा आपका 1 3, ये भी इसका सबसेट रहेगा। और सेट इटसेल्फ भी सबसेट होता है, इसका मतलब 1 2 3 ये भी इसका सबसेट हो गया। तो इस तरीके से आपका पावर सेट निकलता है।
इसमें आपको एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि अगर ए की कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी का मतलब ए के अंदर अगर एलिमेंट्स, इस केस में क्या है 3, करेक्ट, ए के अंदर आपके 3 एलिमेंट्स है, तो आपको पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मिले, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स मिले। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन आपका ये है कि अगर ए की कार्डिनैलिटी हो n, तो आपकी पावर सेट की कार्डिनैलिटी यानी कि पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 2n। जैसे यहाँ पे ये है 2/3, ये वाला ए की कार्डिनैलिटी जो रहेगी वो 2 के पावर में लेने से आपको सारे के सारे सबसेट्स का नंबर मिल जाएगा कि इतने सबसेट्स होंगे किसी भी सेट के। अब इसमें से एक भी जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो है ये, कि ये जो है ना ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि वो सेट के अंदर, इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एक क्या है, ए भी मेरा 1 2 3 है और ये वाला सेट भी 1 2 3 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो जहां पे भी सेट इक्वल हो जाएगा ना वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब होगा उसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कम हो, उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो सेट इटसेल्फ कभी भी उसका प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा पावर सेट। नेक्स्ट हमें देखना है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर मेरा एक सेट है ए और एक मेरा सेट है बी, बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करते हैं ए और बीच में आता है ट्रायंगल का सिंबल और फिर बी। ए ट्रायंगल बी का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। आपने डिफरेंस देखा, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। ए एंड बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को थ्योरेटिकली डिफाइंड ऐसे किया जाता है कि इट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब ए में से बी को माइनस कर दो और बी में से ए को माइनस कर दो, जो आपका सेट बनेगा वो डिफरेंस के सेट्स हो गए। ये दोनों आपके डिफरेंस के सेट्स हैं। इसको हमने कैसे निकालना है लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, जिसको नहीं पता वो क्लास देख लेगा। और इन दोनों का अगर आप यूनियन लोगे तो इसको हम बोलते हैं, इसको हमने डिफाइन किया है कि ये रहेगा मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, ए ट्रायंगल बी, ऐसे इसको लिखा जाता है। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो लेट ए मेरा एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ये मेरे ए के अंदर के एलिमेंट्स हो गए। बी के अंदर सपोज मैंने इवन नंबर्स ले लिया 2 4 6 8 10 तक ले लिया, समझ रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे मैं a माइनस बी फाइंड आउट करूंगा, तो a माइनस बी मैंने क्या बोला था, कैसे निकालते हैं आप लोग, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है b के अंदर के भी, a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स है a में से उन कॉमन एलिमेंट्स को निकाल दो, जो बचेगा वो मेरा a माइनस बी है। देखो 2 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, तो बचेंगे क्या 1 3 5। वैसे ही बी माइनस ए कैसे निकालोगे, आपको 2 4 6 बी में से माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट्स है, तो बचेगा क्या सिर्फ 8 और 10। तो अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों का, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब इन दोनों का यूनियन ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसी यूनियन से डिफाइन किया सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा 1 3 5 8 और 10 आ जाएगा आपका। अब देखो मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ और इस रिलेशन को ना, ये जो रिलेशन आपको दिया है इसको एक और रिलेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ।
तो अभी ये मेरा सपोज ए है, ये मेरा बी है। आपको पता है बीच वाला पोर्शन हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। अब देखता हूं मैं कि ये जो पोर्शन है ना, ये है कौन सा एग्जैक्टली। तो सपोज मैं सिमेट्रिक डिफरेंस को येलो से मार्क कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली देखो मैं येलो को कौन सा पोर्शन आ रहा है आपका। तो यहाँ पे देखो कॉमन एलिमेंट्स 2 4 और 6 थे, ये 2 4 6 तो इधर आ जाएंगे मेरे, इस वाले पोर्शन में 2 4 6 आ जाएंगे, करेक्ट। जब इस वाले पोर्शन में आपके 2 4 6 आ जाएंगे, 2 4 और 6 यही कॉमन पोर्शन है, इसमें 2 4 6 आ गए, तो 1 3 5 इधर आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 8 और 10। यही तो एलिमेंट्स मिलके बना रहे ना आपका, ये 1 3 5 ए के एलिमेंट्स हो गए, और ये हो गया क्या मेरा 8 और 10 बी के एलिमेंट्स हो गए, और इसके कॉमन में आ गए 2 4 6 जो दोनों के एलिमेंट्स हैं, दोनों में कॉमन है। अब मेरे को सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन सा वाला पार्ट चाहिए, 1 3 5 और 8 10, इसका मतलब मुझे चाहिए सिर्फ ये पार्ट। 1 3 5 इसमें है ना, ये 1 3 5 वाला पोर्शन हो गया, और मुझे क्या चाहिए फिर 8 10 वाला पार्ट, 8 10 मतलब ये वाला पार्ट। तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है, ये बीच वाला जो पार्ट है ना, यही तो बाहर हो रहा है, ये वाला पार्ट कट हो रहा है। तो इससे मैं क्या बना सकता हूँ, इससे मैं बोल सकता हूँ कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये पूरा पोर्शन क्या होता है, ये पूरा पोर्शन होता है मेरा ए यूनियन बी, करेक्ट। इसमें से यही घटाना है ना, तो माइनस कर दो क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका नया रिलेशन बन गया सिमेट्रिक डिफरेंस का। बस इस तरह से रिलेशन बनाना है। मैंने बोला ना आपका वेन डायग्राम आपका ब्रह्मास्त्र का काम करेगा यहाँ पे सेट थ्योरी में। जो रिलेशन चाहिए आप सब बना सकते हो वेन डायग्राम से, जो भी चाहिए वो। अब इस येलो पोर्शन को ध्यान से देखो, ये जो है ना येलो वाला, इसको आपके कई बार एग्जाम में ना ऐसा बोल देते हैं, ओनली ए, फाइंड एलिमेंट्स ऑफ ओनली ए, या फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओनली ए। तो आप लोग को ओनली ए कैसे फाइंड आउट करना है, आपको ए माइनस बी तो करना है ना, या फिर आपको करना क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना रहेगा, तभी तो ये पोर्शन मिलेगा ना आपको। मतलब आपको ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो सिर्फ ए में हो, तो सिर्फ ए में ये है, बी वाला पोर्शन नहीं चाहिए। जहां पे भी आपको बी वाला पोर्शन नहीं चाहिए, वहां पे आपको क्या मिलेगा, ये तो आपका बाय डिफॉल्ट ही है ना, जहां पे बी नहीं है वहां पे क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। अब जहां बी कॉम्प्लीमेंट है और आपको सिर्फ ए चाहिए, इसका मतलब ए के साथ बी कॉम्प्लीमेंट का अगर आपने इंटरसेक्शन ले लिया, तो ये आपको देगा ओनली ए के एलिमेंट्स। वैसे ही ओनली बी के अगर एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करना है, कई बार ऐसा एग्जाम में आता है ओनली ए ओनली बी, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जो चाहिए उसके साथ दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो, आपको ओनली ए वाले और ओनली बी वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मुझे ओनली ए का एलिमेंट चाहिए था, मेरे को पता है बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा सारे एलिमेंट्स आएंगे, उसके साथ अगर ए का इंटरसेक्शन लूंगा तो 2 4 6 नहीं आएंगे, बचेगा सिर्फ 1 3 5। तो आपके ओनली ए के एलिमेंट्स इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ए माइनस बी, और निकाल सकते हो आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स है। ये दो तरीके हैं आपको निकालने के लिए। और चीज ये कि कई बार आ सकता है कि आपको कि एटलीस्ट एक इवेंट या फिर ओनली एक इवेंट की आप नंबर्स बताओ, ओनली एक इवेंट के आपको दो सेट दिए रहेंगे, मेरे को बताओ ओनली वन सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स रहेंगे। तो ओनली वन सेट का मतलब ओनली ए अगर दो सेट है तो, और ओनली बी, यही मतलब है ना। और यही चीज आपको सिमेट्रिक डिफरेंस दे रहा है। देखो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ओनली ए, यूनियन और का मतलब यूनियन होता है ना, ये ओनली ए हो गया। और बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, ओनली बी। तो जो ए माइनस बी है ना, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है ओनली वन सेट के अंदर के एलिमेंट्स। समझ में आई बात, चलो समझ में आई है तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम